बारे में बता रही होती है कि 5 साल पहले वो इस जो फैमिली की यंग मिस्ट्रेस बन गई और इतनी रिच लाइफ वो एंजॉय कर रही है। सूजी हमें बताती है कि वो बस शेन की सेक्रेटरी थी और उसने और शेन ने ड्रंक होने के बाद गलती से नाइट स्पेंड करी थी, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी और शेन ने उसे इस चीज के लिए धमकी दिया था कि अगर वो इस बेबी को दुनिया में लेकर आएगी और उसे इसके नाम पर ब्लैकमेल करेगी तो अच्छा नहीं होगा। वो उसे चेक देकर चला जाता है और सूजी को फायदा उस दिन होता है जिस दिन उसे शेन की मरने की न्यूज मिलती है। वो उसके फ्यूनरल पे उसकी फियांसी बनने का नाटक करते हुए पहुंच जाती है और सभी के सामने रोते हुए बताती है कि वो शेन की गर्लफ्रेंड थी एंड दोनों ने शादी करने का भी प्लान करे थे। जिसके बाद फिर शेन की फैमिली उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो यहाँ मजे में अच्छी लाइफ जी रही होती है। उसका बेबी भी हो जाता है जिसको यहाँ पर शेन के डैड बहुत ही अच्छे से रख रहे होते हैं और सूजी तो मजे में इस फैमिली में रहकर पैसों में खेल रही होती है। वो अपनी सारी विशेष पूरी कर लेती है और जब चाहे वो चीज बाय कर रही होती है। पर अब यहाँ पर सूजी को शौक लगता है जब मेड आकर उसे बताती है कि असल में यंग मास्टर मिल गए और अब वो आज वापस आ रहे हैं। ये सुनकर वो शौक हो जाती है। वो याद करती है कि शेन को जब उसने पैसों के लिए ब्लैकमेल करी थी तो उसने उसे धमकी दिया था कि वो उसे जान से मार देगा। तो अब यहाँ पर वो डर रही होती है कि अब वो वापस आ जाएगा तो मेरा क्या करेगा। तभी यहाँ पर स्टेप मॉम कहने लगती है कि तुम्हारा हस्बैंड आ रहा है और तुम्हें बिल्कुल खुशी नहीं मिल रही है। तो फिर सूजी तुरंत ही नाटक करती है कि नहीं आंटी, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, बल्कि इतनी ज्यादा खुश हूँ कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो सच में वापस आ गए। और यहाँ पर सूजी सोच रही होती है कि मेरा तो खुश होना ना खुश होना इतना मैटर नहीं करता, पर मुझे इतना पता है कि ये स्टेप मॉम और इसका ये बेटा बिल्कुल भी खुश नहीं है। फिर जैसे यहाँ पर शेन पहुंचता है तो ग्रैंडमा और शेन के डैड दोनों ही उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं कि 5 साल बाद फाइनली उनका बेटा वापस आ गया। वो उसे हक करके रो रहे होते हैं कि आखिर वो इतने सालों से कहाँ पर था। तब यहाँ पर शेन का स्टेप ब्रदर भी इस बारे में सोच रहा होता है कि आखिर इसका ये क्या हाल बन गया है। फिर स्टेप मॉम शेन को बता रही होती है कि हाँ, हम सबने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया है, खास करके तुम्हारे डैड और तुम्हारी वाइफ ने। फिर सूजी डरते हुए आगे आती है और शेन को हस्बैंड कहकर बुलाती है, पर शेन उसे डायरेक्टली कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तो फिर सूजी कह रही है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। शेन बताता है कि असल में मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो फिर ये सुनने के साथ ही सूजी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अरे वाह, इसकी तो मेमोरी लॉस हो चुकी है। वो बहुत ही हैप्पी हो रही होती है कि मुझे तो अब ये स्टोरी लाइन और पसंद आ रही है। तभी ग्रैंडमा कहती है कि सच में मेरे बच्चे ने कितना ज्यादा सफर किया है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि तुम अब आ गए हो। फिर डैड पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या तुम्हें इस वक्त कुछ भी याद नहीं है। तो शेन कहता है कि हाँ, मुझे नहीं याद है। फिर सूजी तो बहुत ही खुश होकर जल्दी से रोते हुए का नाटक करके उसे जाकर हक कर लेती है और कहती है कि हस्बैंड, तुम जिंदा हो ये जानकर मुझे कितनी खुशी मिलती है। इन 5 सालों से सभी लोग सोच रहे थे कि तुम मर चुके हो, लेकिन सिर्फ मुझे यकीन था कि तुम एक दिन वापस आओगे और अब मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे और मेरे बेटे को ऐसे छोड़कर थोड़ी ना जा सकते हो। तो शैनू शौक होने के बाद उससे पूछता है कि हमारा बच्चा भी है। तो फिर सूजी बता रही होती है कि हाँ, हमारा बहुत ही क्यूट सा बेटा है, उसका नाम जू है। ऐसा बोलकर वो वापस उसे हक कर रही होती है। तभी यहाँ पर शेन के साथ एक लड़की भी आई होती है जो कि सूजी को देखकर पूछ रही होती है कि तुम कौन हो। तो सूजी उसे कहती है कि तुम बताओ कि तुम कौन हो। फिर वो लड़की बताती है